Good morning once again. Welcome to our class. Today we are going to discuss about चैप्टर नंबर 3 क्लास 9 जिसका पार्ट 1 अपन ऑलरेडी कर चुके हैं। आज अपन इसका पार्ट 2 करेंगे। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा ताकि आपकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बन जाए कि किस प्रकार से केजिया नाम की एक छोटी सी बच्ची है जो अपने पिताजी के सामने जाने से घबराती है, उनके सामने हकलाती है और एक दिन जब वो बीमार होती है तो उसकी दादी माँ उसको बोलती है कि भाई नेक्स्ट वीक पिताजी का बर्थडे है और आपको एक पिन वाला कुशन उनको गिफ्ट करना चाहिए। तो वो पिन वाला कुशन बनाती है और उसको अंदर भरने के लिए कुछ नहीं मिलता है तो वो पापा के रूम में ड्राइंग रूम में जाती है। वहाँ कुछ शीट्स होती है पेपर की, उनको फाड़ कर वो उसके अंदर भर देती है और शाम के समय जब पापा ढूंढते हैं तो नहीं मिलता है। फिर उसकी मदर उससे पूछती है तो वो कहती है मैंने तो उनको भर दिया है और इसके बाद उस बच्ची को डांटा जाता है और चुपचाप जाके सो जाती है। अब देखो उससे आगे नेक्स्ट आगे अपन करते हैं क्या होता है। क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन सी ले in the shadowed room watching the evening light make a sad little pattern on the floor. Crying too much बहुत ज़्यादा रोते हुए, to explain बताने के लिए, सी ले वो लेटी रही in the shadowed room उस अंधेरे कमरे में, watching देखते हुए the evening light शाम की रोशनी मेक ए सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर जिसका कि एक पैटर्न बन रहा था फ्लोर पे, फर्श पे। देन फादर कैम इनटू द रूम विद ए रूलर एंड इन हिज हैंड और उसके बाद पिताजी उसके कमरे में आए अपने साथ में एक स्केल लेकर, अपने हाथ में रूलर लेकर। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस ही सेड और उन्होंने कहा इसके लिए मैं तुम्हें मारूंगा। ओ नो नो सी स्क्रीम्ड हाइडिंग अंडर द बेड क्लोथ्स और वो कहती है नहीं नहीं और इस प्रकार से चीखती हुई वो बेड क्लोथ्स यानी जो बिस्तर है उनके अंदर छिपने का प्रयास करती है। ही पुल्ड देम असाइड और उसके पिताजी उन बिस्तर को एक साइड में खींच देते हैं। सिट अप ही ऑर्डर्ड और वो कहते हैं खड़ी हो जाओ, बैठो। एंड होल्ड आउट योर हैंड्स और अपने हाथ बाहर निकालो। यू मस्ट बी टॉट वंस एंड फॉर ऑल नॉट टू टच व्हाट डज नॉट बिलोंग्स टू यू। भी तुम्हें ये समझाना पड़ेगा कि जो चीज़ तुम्हारी नहीं है उसको टच नहीं करना है, तुम्हारी चीज़ नहीं है उसको हाथ नहीं लगाना है, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है। अब वो कहती है बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे लेकिन ये तो किसके लिए था, आपके बर्थडे के लिए था। डाउन कैम द रूलर ऑन हर लिटिल हैंड पिंक्स पाम और तभी जो है उनके रूलर उसके हाथों पे पड़ता है, उनकी पिंक कलर की हथेलियों पर। आवर्स लेटर यानी कई घंटों बाद, आवर्स लेटर व्हेन ग्रैंडमदर हैड रैप्ड हर इन ए शॉल एंड रॉक्ड हर इन द रॉकिंग चेयर द चाइल्ड क्लंग टू हर सॉफ्ट बॉडी और घंटों बाद जब उसकी दादी माँ जो है वहाँ आती है, उस बच्चे को लपेट ली है इन्हें सॉल के अंदर और जो रॉकिंग चेयर है वहाँ पर उसको झूले झुलाती है और तब बच्चा उनकी सॉफ्ट बॉडी को जकड़ लेता है। What did God makes father for? She sobbed और अब वो रोते रोते कहती है भगवान ने पापा क्यों बनाए, क्या जरूरत थी। Here is a clean hanky darling, ब्लो योर नोज और अब उन्होंने कहा ये देखो यहाँ पे हैंकी है बेटा, अपना नाक पोंछ लो। गो टू स्लीप और सो जाओ। पेट यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इन इट द मॉर्निंग सुबह तक तुम सब भूल जाओगी। अब अपना नाक पोंछो और सो जाओ। आई ट्राइड टू एक्सप्लेन टू फादर बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट। मैंने कोशिश की थी तुम्हारे पिताजी को समझाने की लेकिन आज वो इतने ज़्यादा दुखी या उदास थे कि मेरी एक बात नहीं सुनी। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट लेकिन बच्चा कभी नहीं भूलता है उस बात को। नेक्स्ट टाइम सी सा हिम सी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक एंड ए रेड कलर फ्लू इनटू हर चीक्स। अगली बार जब वो उनको देखती है तो अपने दोनों हाथ पीछे कर लेती है और उसका चेहरे, उसके गाल जो है वो लाल हो जाते हैं। द मैकडोनल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर और अगले उनके पड़ोसी जो है, पड़ोस में रहने वाले जो उनके पड़ोसी है वो है मैकडोनल्ड्स जो कि उनके घर के बिल्कुल बगल में रहते हैं, पास में रहते हैं।
दे हैड 5 चिल्ड्रन, जिनके कि 5 बच्चे हैं। लुकिंग थ्रू ए गैप, और अब एक गैप के इन द फेंस जो बीच में दीवार है उसमें से गैप के अंदर से देखते हुए, द लिटिल गर्ल सा देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग, वो छोटी लड़की केजिया उनको देखती है कि वो प्लेइंग खेल रहे हैं, टैग जो है गेम जो है एक दूसरे को पकड़ने का वो गेम खेल रहे हैं। द फादर विद द बेबी, और पापा भी जो है बच्चे के साथ है। माओ ऑन हिज शोल्डर्स, अब बेबी माओ जो है उनको अपने कंधे पर बैठाए हुए हैं। 2 लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन हिज कोट पॉकेट्स, और 2 छोटी लड़कियां जो है वो उनके कोट पॉकेट्स को झूली हुई है, पकड़ी हुई है। रैन राउंड एंड राउंड द फ्लोर बेड्स, और फ्लोर बेड के चारों तरफ वो दौड़ रही है। सेकिंग विद लाफ्टर, हंसते हुए। वंस शी सा द बॉयज टर्न द होज ऑन हिम, और एक बार तो वो देखती है कि उन बच्चों ने उनकी तरफ होज यानी पाइप जो है वो खोल दिया। एंड ही ट्राइड टू कैच देम लाफिंग ऑल द टाइम, और वो हंसते हुए उनको पकड़ने का प्रयास करते हैं। देन इट वाज शी डिसाइडेड where there were different sorts of fathers, और तब उसको पता चला कि फादर्स जो है वो भी अलग अलग टाइप के होते हैं। सारे पिताजी एक जैसे नहीं होते, डिफरेंट टाइप्स के, अलग अलग टाइप्स के फादर होते हैं। ये उसने जब मैकडॉवेल्स को देखा तब उसको पता चला। Suddenly one day mother became ill and she and grandmother went to hospital. अब अचानक से एक दिन माँ बीमार पड़ जाती है और उसको और दादी माँ को हॉस्पिटल जाना पड़ता है। The little girl was left alone, और छोटी बच्ची अकेली रहती है in the house, घर में, with एलिस के साथ जो कि उसका कुक है, रसोइया है। That was all right the day time, अब दिन में तो बिल्कुल ठीक ठाक था, एलिस उसके साथ था, कोई दिक्कत थी नहीं। ये देखिए जिसकी वो बात कर रही है ये है आपकी केजिया, जो कि इस ये फेंसिंग की हुई है, इस फेंसिंग के अंदर से झांक रही है, और झांक के देखो क्या देख रही है कि ये मैकडोनल्ड्स है, और ये उनका बच्चा जो है माओ वो उनके कंधों पर बैठा हुआ है। ये 2 लड़कियां उसके कोट पकड़े हुए हैं, और ये लड़के घूम रहे हैं, नाच रहे हैं, खेल रहे हैं, झूम रहे हैं। और यहाँ से वो आइडिया लगाती है कि सारे पिता एक जैसे नहीं होते, अलग अलग टाइप्स के फादर होते हैं। बट वाइल एलिस was putting her to bed she grew suddenly afraid, लेकिन जैसे ही एलिस ने उसको बेड पे सुलाया, बिस्तर पे सुलाया, तो बहुत ज़्यादा घबरा गई। What will I do if I have a nightmare, और उसने पूछा कि वे अगर रात को मुझे सपना आया तो मैं क्या करूँगी। I often have nightmares and then Granny takes me into her bed, अक्सर मुझे रात को सपने आते हैं और मेरी दादी माँ जो है मुझे अपने बिस्तर पे ले जाती है। I can't stay in the dark, मैं अंधेरे में नहीं रह सकती। It all gets whispery, ये बहुत ज़्यादा बड़बड़ाने वाला है। You just go to sleep child, said Alice, और एलिस ने कहा कि भाई तुम सो जाओ बच्चे। Pulling off her socks, उसके सॉक्स हटाते हुए। And don't you scream and wake your poor pa, तुम चिल्लाना मत, अपने पापा को मत जगा देना। और इस प्रकार से एलिस उसको सुला देता है। अब देखते हैं रात को उसके साथ क्या होता है। बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर केम्स, बट रात को वही उसको पुराना सपना आता है। द बुचर विद ए नाइफ, एक बुचर एक कसाई जो है चाकू लिए हुए, एंड ए रॉप, और एक रस्सी लिए हुए। हु कैम नियरर, जो कि पास में आ रहा है, एंड नियरर, और ज़्यादा पास आ रहा है। स्माइलिंग यानी मुस्कुराते हुए। दैट ड्रेडफुल स्माइल, यानी वो भयानक मुस्कान लिए हुए। वाइल सी कुडंट मूव, जबकि वो हिल ही नहीं पा रही है। कुड ओनली स्टैंड स्टिल, सिर्फ वो खड़ी है। क्राइंग आउट, चिल्ला रही है। ग्रैंडमा, दादी माँ। सी वॉक शिवरली, और वो भयानक रूप से कांप रही है। टू सी, देख क्या, फादर बिसाइड हर बेड, और वो एकदम से
चौंक गई, कांपने लगी जब उसने देखा कि उसके बेड के पास में उसके फादर खड़े हैं, एक कैंडल इन हिज हैंड, और उनके हाथ में एक कैंडल ले रखी है। ये देखो अक्सर सपने में क्या होता है, जब या कोई भी कुत्ता पीछे भागे या कोई भी एकदम से गाड़ी आ रही है सड़क पे है तो हमारे पैर जो है वहीं चिपक जाते हैं, हम भाग नहीं पाते, गला रुंध जाता है, आवाज़ भी नहीं निकल पाती। तो वही हालत जो है सपने में केजिया की हुई कि वो बुचर जो है स्माइल कर रहा है और ये जो है हिल ही नहीं पा रही है एक जगह से। तभी उसकी आंख खुलती है और वो देखती है, दादी माँ चिल्लाती है, और देखा तो उसने देखा कि उसके पिताजी मोमबत्ती लिए हुए उसके पास खड़े हैं। व्हाट्स द मैटर ही सेड, और उन्होंने कहा भाई क्या बात हो गई। Oh, a butcher, a knife, I want Granny. He blew out the candle, bent down and caught up the child in his arms. अब उसने कहा अरे एक बुच्चर है, चाकू है, मुझे दादी के पास जाना है। तो उन्होंने कैंडल को बुझाया, बेंट डाउन नीचे झुके, एंड कॉट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म्स, और बच्चे को अपनी बाहों में उठा लिया। कैरिंग हर अलोंग द पैसेज टू द बिग बेडरूम, और उस पूरे पैसेज से लेकर उस बड़े से अपने बेडरूम में ले गए। ए न्यूज़पेपर वाज ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर एक न्यूज़पेपर रखा हुआ था। ही पुट अवे द पेपर, अब उन्होंने उस पेपर को दूर किया। देन केयरफुली टक्ड अप द चाइल्ड, और फिर बड़ी सावधानी से उस बच्चे को बिस्तर में लिटा दिया। ही ले डाउन बिसाइड हर, और वो भी उसके बगल में लेट गए। हाफ एस्लीप स्टिल, अभी भी आधी नींद में। स्टिल विद द बुचर्स स्माइल ऑल अबाउट हर इट सीम्ड, और अभी भी उसको बुचर की स्माइल जो है वो उस कसाई की मुस्कुराहट जो है अभी भी याद आ रही थी, प्रतीत हो रही थी। सी क्रेप्ट क्लोज टू हिम, और वो क्रेप्ट यानी सिकुड़ कर उसके पास चली गई, उनके पिताजी के पास। स्नगल्ड हर हेड अंडर हिज आर्म, और अपनी हेड को, अपने सर को उनकी बाह के नीचे घुसा दिया। हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट, और उनके शर्ट को कसकर पकड़ लिया। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, और अब उसके बाद अंधेरे का उसको डर नहीं लगा। सी ले स्टिल, वो वहां लेटी रही। सी ले स्टिल यानी कि वो वहां लेटी रही। Here rub your feet against my legs and get them warm, father said. और पिताजी ने क्या कहा, यहाँ rub your feet against my legs, अपने पैरों को मेरे टांगों से जो है रगड़ना शुरू कर दो। get them warm, जिससे कि तुम्हारे ये पाँव जो है गर्म हो जाएंगे, ठंडे जो है, said father, पिताजी ने कहा। टायर्ड आउट स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल, टायर्ड आउट यानी थके हुए, स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल, उस छोटी सी बच्ची के साथ सोए हुए। ए फनी फीलिंग कैम ओवर हर, उस बच्ची में एक बहुत ही फनी फीलिंग आई। पुअर फादर, बेचारे पिता। नॉट सो बिग आफ्टर ऑल, इतने भी बड़े नहीं है जितने दिखते हैं। एंड विद नो मोर टू लुक आफ्टर हिम, और इनकी देखभाल करने वाला भी कोई नहीं है। He was harder than grandmother, और उनका शरीर जो है ग्रैंडमदर दादी माँ से थोड़ा हार्डर था यानी सख्त था। बट इट वॉज ए नाइस हार्डनेस, लेकिन ये हार्डनेस, ये सख्तता भी उसको अच्छी लग रही थी। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वॉज टू टायर्ड, और प्रत्येक दिन हमेशा उनको काम करना पड़ता है, उनको जाना पड़ता है और वो थक जाते हैं। टू बी ए मिस्टर मैकडोनाल्ड, She had torn up all his beautiful writings, अब देखो वो भी थक जाते हैं। टायर्ड टू बी ए मिस्टर मैकडोनाल्ड, जिसके कारण वो मिस्टर मैकडोनाल्ड की तरह नहीं बन पाते। सी हैड टॉर्न अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग, और उसने उनकी सारी वो ब्यूटीफुल राइटिंग्स है वो भी फाड़ दी थी। सी स्टेड सडनली एंड साइड, और अचानक से वो चौंकती है और एकदम से आह भरती है। और उसके पिताजी कहते हैं व्हाट्स द मैटर, आस्क द फादर। अनदर ड्रीम, क्या हुआ बेटा, कोई दूसरा सपना आया क्या? इसके पिताजी उसको पूछते हैं, और वो कहती है ओ सैड द लिटिल गर्ल। अब लड़की कहती है अरे माई हेड्स ऑन योर हार्ट, भाई मेरा हृदय जो है आपके, मेरा सर आपके हृदय के ऊपर है। आई कैन हियर इट गोइंग, मैं इसको चलता हुआ इसकी धड़कन को महसूस कर सकती हूँ। व्हाट ए बिग हार्ट यू हैव गॉट, पिताजी आपका हृदय कितना बड़ा है। डियर फादर, प्रिय
पिताजी, और इस प्रकार से उसकी जो फीलिंग्स है अपने फादर के प्रति वो बदल जाती है। पहले जब वो अपने फादर से डरती है, उनसे बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है और ये भी कह देती है कि फादर क्यों बनाए, लेकिन जब वो मैकडोनाल्ड को देखती है तो उसके फादर के प्रति जो फीलिंग है वो कुछ हद तक बदल जाती है। लेकिन आज जब उसकी दादी और उसकी माँ दोनों ही नहीं हैं और रात के समय जब वो सोती है और जब वो सारी चीज़ें समझती है तो आज उसके पिताजी के प्रति फीलिंग्स बदल जाती है और वो इनकी स्थिति को समझती है और अपने डांटने का कारण भी वो जान लेती है कि भाई क्यों उसने जो है उनकी उस पेपर को फाड़ दिया था, जिसके कारण वो अपसेट हुए और उसको डांट खानी पड़ी। बेचारे दिन भर काम करते रहते हैं, थक जाते हैं और इनकी देखभाल करने वाला भी कोई नहीं है। इस प्रकार से तो आपने भी बचपन में अगर कोई गलतियां की होगी और कुछ गलतियों की सज़ा आपको मिलती होगी तो अभी आप भी उसके बारे में सोच सकते हैं कि भाई आपको उस समय गलती या पनिशमेंट मिला तो वो किस गलती का था, क्या बिना किसी कारण के पनिशमेंट मिला, तो आपकी फीलिंग्स भी निश्चित रूप से बदल जाएगी। इसी के साथ आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।